नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार समेत 3 राज्यों में एनआईए रेड। पटना शेखपुरा से 2 गिरफ्तार अवैध हथियार तस्करी केस में एक्शन। अवैध हथियार और गोला बारूद को लेकर एनआईए ने पटना, नालंदा, शेखपुरा समेत राज्य के 7 ठिकानों के साथ हरियाणा और यूपी में छापेमारी कर 4 आरोपियों का गिरफ्तार किया है। इसमें पटना से शशि कुमार और शेखपुरा से रविरंजन को गिरफ्तार किया है। बिहार के साथ हरियाणा के 2 और यूपी के 13 ठिकानों पर गुरुवार की सुबह से देर शाम तक चली छापेमारी में एनआईए ने बिहार से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। के अलावा हरियाणा के कुरुक्षेत्र से विजय कालरा और कुश कालरा का दबोचा है। जांच के अनुसार ये सभी एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे, जो हरियाणा से यूपी और फिर बिहार सहित देश के अन्य हिस्सों में अवैध गोला बारूद की तस्करी, बिक्री और खरीद में शामिल थे। जेल में कैदियों की मनमानी और अय्याशी पर लगेगी रोक, सम्राट चौधरी बोले। 43 जेलों में 9000 सीसीटी कैमरे। बिहार सरकार ने राज्य की जेलों में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और सख्त करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य की सभी 43 काराओं में 9073 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए 155 करोड़ 38 लाख रुपए की योजना को अंतिम स्वीकृति दे दी गई है। सरकार ने साफ कहा है कि जेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह निवेश बेहद जरूरी था। पटना में बना 953 बेड वाला रैन बसेरा, रात में मिलेगा फ्री खाना। ठंड बढ़ने के साथ ही असहाय और बेघर लोगों के लिए पटना नगर निगम द्वारा 953 बेड वाला रैन बसेरा तैयार किया गया है। इन स्थायी, अस्थायी और जर्मन हैंगर रैन बसेरों में 3 शिफ्ट में केयर टेकर की तैनाती की गई है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे और फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाए गए हैं। सरकारी स्कूलों में मॉडल टाइम टेबल लागू। राज्य में प्राइमरी से लेकर +2 तक के सभी सरकारी स्कूल अब मॉडल टाइम टेबल से चलेंगे। यह प्रदेश के सभी संस्कृत स्कूलों एवं मदरसों पर भी लागू होगा। इसके तहत सभी सरकारी स्कूल, संस्कृत विद्यालय एवं मदरसे पूर्वाह्न 9:30 से अपराह्न 4 बजे तक चलेंगे। पूर्वाह्न 9:30 पर असेंबली प्रार्थना की घंटी बजेगी। उसके बाद 10 बजे से 4 बजे तक 8 घंटी पढ़ाई होगी। 12 से 12:40 तक टिफिन रहेगी। असेंबली में सभी शिक्षक कर्मचारियों 12 बजे से 12:40 तक टिफिन रहेगी। असेंबली में सभी शिक्षक कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी। राष्ट्रगान के बाद छुट्टी होगी। 5 बैठकों के साथ बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र संपन्न। शीतकालीन सत्र का शुक्रवार को 5वें दिन समापन हो गया। स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार ने विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। 5 दिनों के सत्र में कुल 5 बैठकें हुई। स्पीकर ने सहयोग के लिए सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सदन से गायब रहने का मुद्दा गर्म रहा। इस सत्र में विधायकों को शपथ दिलाई गई। अनंत सिंह और अमरेंद्र नारायण को छोड़कर सभी विधायकों को शपथ दिलाई गई। कोयल नहर परियोजना भूमि अधिग्रहण के लिए गया में कैंप किसानों को मुआवजा आवेदन के लिए एलपीसी बन रहा कोंच में। उत्तर कोयल नहर परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों का उद्देश्य किसानों के लिए दस्तावेजीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाना है। मधुबनी में आरएसएस का गृह संपर्क अभियान शताब्दी वर्ष पर विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारी। मधुबनी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे जिले में संघ कार्यकर्ता व्यापक गृह संपर्क अभियान चला रहे हैं। अभियान का उद्देश्य जिले के प्रत्येक हिंदू परिवार तक पहुंचकर उन्हें संघ की शताब्दी गतिविधियों और संगठन की भूमिका से अवगत कराना है। बिहार में लोन सस्ते होंगे। आरबीआई ने ब्याज दर 0.25% घटाई। आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो जाएंगे। मौजूदा ईएमआई भी घट जाएगी। आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 5.25% कर दिया है। इस कटौती का फैसला मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की 3 से 5 दिसंबर तक चली मीटिंग में लिया गया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 5 दिसंबर को इसकी जानकारी दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है और वो इस फायदे को ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। यानी आने वाले दिनों में होम और ऑटो जैसे लोन 0.25% तक सस्ते हो जाएंगे।
चांदी 1,69,000 किलो के ऑल टाइम हाई पर। आज 2,400 रुपए महंगी हुई चांदी के दाम आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी का दाम 2,400 रुपए गिरकर 1,79,025 रुपए हो गया है। इससे पहले चांदी की कीमत 1,76,625 रुपए प्रति किलोग्राम थी। वहीं 10 ग्राम सोना 733 रुपए महंगा होकर 1,28,578 रुपए पर पहुंच गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र लूटकांड में वैशाली से आरोपी अरेस्ट, 2 लाख कैश, 40 लाख का सोना भी बरामद। समस्तीपुर शहर के काशीपुर मोहल्ला स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुए करीब 10 करोड़ के लूट मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। जिला पुलिस की टीम ने राज्य एसटीएफ के सहयोग से वैशाली के बिदुपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर कुख्यात सोना लुटेरा धर्मनाथ सिंह उर्फ धर्मा को उसके घर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 लाख नकद के अलावा बैंक से लूट गया करीब 40 लाख का सोना बरामद किया है। बदमाश को अब जेल भेजा जा रहा है। इस लूट कांड में यह 13वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले 12 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। बिहार में आज से पछुआ हवा बढ़ाएगी ठंड। बिहार में दिसंबर की शुरुआत से ही ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार 5 और 6 दिसंबर को 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रदेश में पछुआ हवा चलेगी। इससे ठिठुरन बढ़ सकती है। पछुआ हवा के कारण न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। कई जिलों में रात का पारा सामान्य से नीचे जाने की संभावना है। बिहार में सोशल मीडिया पर सख्त 2 दर्जन आरोपित पहचान में होगी बड़ी कार्रवाई। बिहार में अब सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों की खैर नहीं है। आर्थिक अपराध इकाई ने ऐसे करीब 2 दर्जन लोगों को चिन्हित किया है जो बार बार आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे थे और इनकी जल्द गिरफ्तारी के निर्देश संबंधित जिलों के एसपी को दिए गए हैं। यह कार्रवाई गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर मानहानि करने वाले और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले यूजरों पर सख्ती बढ़ाने के लिए की जा रही है। विवाद के बीच बिहार में एक दिन में 1,77,000 लोगों ने फोन में डाउनलोड किया संचार साथी ऐप। संचार साथी मोबाइल ऐप को लेकर देश भर में जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच इसे डाउनलोड करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। दूर संचार विभाग बिहार सर्किल के मुताबिक 3 दिसंबर को सबसे ज्यादा 1,77,000 लोगों ने संचार साथी ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल किया। वहीं देश भर में यह संख्या 1,43,000 रही। बिहार में अब तक 60 लाख लोगों के मोबाइल में संचार साथी ऐप डाउनलोड हो चुका है। बेगूसराय में अवैध कब्जे पर चौथे दिन चला बुलडोजर, 1000 लीटर देसी शराब जब्त। बेगूसराय में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का ऑपरेशन बुलडोजर लगातार चौथे दिन भी जारी है। आज भी जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम जेसीबी के साथ लोहिया नगर झोपड़पट्टी पहुंची और स्थायी व अस्थायी निर्माण पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। हैरानी की बात है कि बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया शुरू होने के 1 घंटे के अंदर ही 1000 लीटर से अधिक अर्ध निर्मित और निर्मित देसी महुआ शराब बरामद किया जा चुका है। अतिक्रमणकारियों ने यहां अपनी झोपड़ी के नीचे मिट्टी में प्लास्टिक के गैलन में भरकर देसी जावा महुआ शराब छुपा कर रखा था। नालंदा में 83 समितियों में धान की खरीदारी शुरू। जिला पदाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश। नालंदा जिले में धान खरीदी को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने धान खरीद की प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिले की 83 समितियों में धान अधिप्राप्ति का काम शुरू हो चुका है, जबकि शेष चयनित समितियों को भी जल्द से जल्द खरीद प्रक्रिया आरंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। 250 एकड़ में बनेंगे बिहार के पहले विशेष आर्थिक जोन। बिहार में उद्योगों एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए 250 एकड़ का पहला विशेष आर्थिक जोन सेज तैयार होगा। इसके तहत 125 से 125 एकड़ क्षेत्र में 2 सेज की स्थापना होगी। दोनों के लिए बेतिया और बक्सर में जमीन चिन्हित कर ली गई है। जल्द ही यहाँ काम शुरू होगा। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार सेज को लेकर गंभीर है। इन पर 225 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राशन कार्ड के लिए 31 तक लगेगा शिविर। बेगूसराय डॉक्टर आम्बेडकर समग्र सेवा अभियान के अंतर्गत जिले के सभी अनुसूचित जाति टोलों से प्राप्त लंबित आवेदनों के निष्पादन को लेकर डीएम ने सभी बीडीओ को आवश्यक निर्देश दिया है, ताकि लाभुकों को योजना से लाभान्वित किया जा सके। इसके साथ ही कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र लाभुकों को राशन कार्ड निर्गत की प्रक्रिया को सरल बनाने को लेकर 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विशेष कैंप का आयोजन
प्रत्येक पंचायत मुख्यालय स्तर पर किया जा रहा है। क्लासरूम से बाहर निकलेंगे बिहार के बच्चे, अब पढ़ाई होगी ताजमहल। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल की है। नई कैबिनेट के निर्णय के तहत अब प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के बच्चों को किताबों और क्लासरूम की सीमाओं से बाहर निकालते हुए देश के प्रमुख ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना नाम दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को उन स्थलों का दौरा कराया जाएगा जिनके बारे में वे किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से देखने का अवसर उन्हें शायद ही मिलता है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर इंस्पेक्टर राज चल रहा है, पप्पू यादव बोले। मर चुकी MP MLA की आत्मा। बेगूसराय के लोहिया नगर झोपड़पट्टी से गुरुवार को अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद देर रात पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव मौके पर पहुंचे और लोगों से मुलाकात की। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में अतिक्रमण हटाने के नाम पर इंस्पेक्टर राज चल रहा है। MP MLA सबकी आत्मा मर चुकी है। इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए चलेगा अभियान। मोतिहारी शहर के विभिन्न सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए नगर निगम अभियान चलाएगा। गुरुवार को संपन्न स्थायी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मेयर प्रीति कुमारी के नेतृत्व में आयोजित बैठक में आवारा पशुओं के विचरण से नागरिकों को होने वाली परेशानी पर चिंता जाहिर की गई। वहीं पशुओं को नियंत्रित करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। जमुई में 10 दिसंबर से अतिक्रमण हटाओ अभियान। जमुई में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। जिला प्रशासन ने शहर से लेकर प्रखंड और ग्रामीण क्षेत्रों तक कई स्थानों को चिन्हित किया है, जहां 10 दिसंबर से यह अभियान शुरू होगा। गुरुवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जिलाधिकारी नवीन ने यह जानकारी दी। हथुआ खेतान मार्केट से लेकर जंक्शन तक अतिक्रमण की रीएंट्री। पटना में बुलडोजर कार्रवाई बेअसर। पटना शहर में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन S.M के निर्देश पर अतिक्रमण के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। इसके लिए 9 टीमों का बड़ा मल्टी एजेंसी सेटअप, महीने भर का कैलेंडर, सख्त दिशा निर्देश, दंड की व्यवस्था, वीडियोग्राफी, फॉलो अप यूनिट बनाया गया है। पटना प्रमंडल के आयुक्त ने बैठक में टीम गठित कर साफ साफ अतिक्रमण हटाने और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने को लेकर DM और SSP को दिशा निर्देश दिया है। गया एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट रद्द। वियतनाम के 35 यात्री पूरे दिन फंसे रह गए एयरपोर्ट पर। गुरुवार को इंडिगो की गया दिल्ली फ्लाइट संख्या थी 6E2416 अचानक रद्द कर दी गई। इस वजह से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। वियतनाम के 35 यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे। कुल मिलाकर दर्जनों यात्री प्रभावित हुए। सभी यात्री सुबह 9 बजे से एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उन्हें दोपहर 12:15 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन देर शाम तक उनके उड़ान के लिए कोई दूसरी व्यवस्था नहीं की गई। मधेपुरा में DNA एनालिसिस पर 3 दिन का वर्कशॉप। मधेपुरा के BN मंडल विश्वविद्यालय में बायोकार्ट इंडिया प्राइवेट बेंगलुरु के सहयोग से 15 दिसंबर से DNA टू डेटा विषय पर 3 दिवसीय हाइब्रिड वर्कशॉप आयोजित की जा रही है, जिसमें देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और विशेषज्ञ 15 दिसंबर से DNA टू डेटा विषय पर 3 दिवसीय हाइब्रिड वर्कशॉप आयोजित की जा रही है, जिसमें देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और विशेषज्ञ छात्रों को DNA विश्लेषण से लेकर बायो इन्फॉर्मेटिक्स तक की संपूर्ण प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण देंगे। नवादा में 6 दिसंबर को लगेगा रोजगार कैंप। 50 पदों पर होगी भर्ती। श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना के निर्देशानुसार जिला नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर नवादा द्वारा 6 दिसंबर को एक दिवसीय रोजगार कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप संयुक्त श्रम भवन सरकारी ITI नवादा के प्रांगण में लगेगा। इसमें शर्मा एंटरप्राइजेज अहमदनगर महाराष्ट्र द्वारा मशीन ऑपरेटर और लाइन ऑपरेटर के 50 पदों पर भर्ती की जाएगी। बिहार शिक्षक भर्ती पर आया नया अपडेट। शिक्षा विभाग ने 1 हफ्ते में मांगी रिक्तियां। राज्य में चौथे चरण TRI 4 की शिक्षक नियुक्ति के लिए अब तक 14 जिलों ने रिक्त सीटों के बारे में शिक्षा विभाग को जानकारी भेजी है। बाकी 24 जिलों को 1 सप्ताह के अंदर रिक्तियां भेजने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर B राजेंद्र द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई बैठक में राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रिक्तियों को भेजने का निर्देश दिया गया।
मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक के पीए को मारी गोली। मुजफ्फरपुर के कुर्नी से बीजेपी विधायक केदार गुप्ता के पीए विनोद दास को अपराधियों ने गोली मारी है। वारदात गुरुवार देर रात घटना मनियारी थाना क्षेत्र में हुई है। विनोद दास एक शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। गोली लगने के बाद उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गोली जांघ में लगी है। कल शुक्रवार को उनका ऑपरेशन हुआ। औरंगाबाद जिले में मिट्टी परीक्षण अभियान में तेजी। अब तक 4025 किसानों को मिला मृदा स्वास्थ्य कार्ड। औरंगाबाद जिले में खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चल रहे मृदा परीक्षण अभियान में तेजी आई है। जिला मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की ओर से इस साल कुल 6180 सैंपल के संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें फील्ड से 6003 सैंपल को इकट्ठा किया गया है। प्रयोगशाला को कुल 5623 नमूने प्राप्त हुए, जिनमें से 4369 का विश्लेषण पूरा हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि अब तक 4225 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन 91,000 करोड़ के सेकंड सप्लीमेंट्री बजट पर चर्चा हुई। इस दौरान सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्ष पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, महिलाओं को दी गई राशि पर ये कहते थे इसमें सूद लगेगा, इसे लौटना पड़ेगा। इन्हें कामयाबी नहीं मिली, फेल रहे। ये माई बहन मान योजना चला रहे थे। ये लोग योजना नहीं चलाते हैं, केवल माँ बहनों का अपमान करते हैं। आज मुख्यमंत्री की बातें सही साबित हुई। मुख्यमंत्री ने कहा था, बोलते बहुत हो, सुनो और समझो। मुख्यमंत्री जी की बात नहीं मानी, आज 35 पर सिमट गए। तेज प्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ पटना के सचिवालय थाना में शिकायत दर्ज कराई है। गुरुवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने इसकी जानकारी दी। पूर्व मंत्री ने एक्स पर लिखा, अमिताभ दास ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज चैनल के माध्यम से मेरी छवि खराब करने की कोशिश की। निजी मामलों पर टिप्पणी माफी के लायक नहीं है। पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास द्वारा उसके न्यूज चैनल के माध्यम से मेरी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए अनाप शनाप, मनगढ़ंत और आधारहीन बातों को बोला गया है। एक पूर्व आईपीएस के द्वारा मेरे निजी एवं परिवार के आंतरिक मुद्दों को लेकर गलत एवं आपत्तिजनक बातों को बोलना बेहद ही दुखद और माफ करने योग्य नहीं है। दरभंगा में आज एक दिवसीय जॉब कैंप 50 पदों पर होगी भर्ती। दरभंगा में श्रम संसाधन विभाग की ओर से आज 5 दिसंबर को जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप संयुक्त श्रम भवन लहेरियासराय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें कंपनी में ग्राहक मित्र और सीनियर ग्राहक मित्र के 50 पदों पर भर्ती होगी। यह जॉब कैंप पूरी तरह निःशुल्क है। महिला और पुरुष अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। मोदी ने कहा, यूक्रेन जंग पर न्यूट्रल नहीं रह सकते। पुतिन बोले, हम भी शांति चाहते हैं। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से हैदराबाद हाउस में मुलाकात के दौरान कहा कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को एक बार फिर शांति की जरूरत है। भारत शांति की हर कोशिश का समर्थन करता है। वहीं पुतिन ने यूक्रेन में शांति की कोशिशों के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि रूस भी शांति के पक्ष में है। पुतिन और मोदी के बीच शुक्रवार दोपहर हैदराबाद हाउस में मीटिंग शुरू हो गई है। दोनों नेता कुछ देर में 23वीं भारत रूस समिट में शामिल होंगे। भारत रूस के बीच शुक्रवार को 25 से ज्यादा समझौतों पर मुहर लग सकती है। 1 लाख से अधिक संगतों का जुटान तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में 25 से 27 दिसंबर तक आयोजित होने वाले 359वें प्रकाश पर्व को लेकर व्यापक तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस पावन अवसर पर देश विदेश से 1 लाख से अधिक संगतों के आने की संभावना है। संगतों की सुविधा के लिए इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से रिहाइश की बुकिंग की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।